बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात सोम यानी उर्दू की तीसरी किताब, और इसमें हमारा सबक है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन के अखलाक मुबारका। और इसको आज हमने पहले हिस्से में पढ़ना है, तो यूं ये हमारा सबक नंबर 3.1 होगा। हमारे आज के सबक में शामिल हासिल ताल्लुम कुछ इस तरह से है। आज हम एक ही हासिल ताल्लुम की मशक करेंगे, और वो इस तरह से है कि फेल की अक़साम यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल को पहचान सकें। वैसे तो आपको याद होगा कि हमने अपनी गुज़श्ता जमात में भी इस हासिल ताल्लुम की मशक की, लेकिन चूंकि ये हमारी इस जमात की ये जो किताब है उर्दू की तीसरी किताब, इसके इब्तदाई इसबाक है, तो ज़रूरी है कि इससे पहली जमात में पढ़े गए जो हासिलात ताल्लुम हैं, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, हम साथ साथ उनकी दोहराई भी करते जाएं। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने किसी मुसलमान को उसके नाम के अलावा किसी लफ्ज़ यानी बुरे नाम से पुकारा, उस पर मलाइका लानत भेजते हैं। हमेशा कोशिश करें कि जो हमारे यहाँ ये एक हम इसको मजाक में भी कहते हैं, जैसे किसी का नाम फजल दीन है तो उसको हम फजलू या कुछ और बिगाड़ के कहते हैं, या हम किसी का नाम ऐसा रखते हैं जो उसकी कोई आदत हो या उससे उसका हमारा मकसद उसका मजाक उड़ाना हो, तो इससे गुरेज किया करें। इस्लाम में किसी को भी बुरे नाम से पुकारने के लिए सख्ती से मना किया गया है, रोका गया है। ये ऐसी बात नहीं है कि आप मजाक में, अगर आपके दिल को अच्छा लग रहा है, आप अपनी खुशी की, अपनी तस्कीन की खातिर किसी को बुरे नामों से पुकारें। जिसका जो नाम उसके वालिदैन ने रखा है वो उसकी शख्सियत का हिस्सा है, वो उसकी शख्सियत की पहचान है। तो कोशिश किया करें कि अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, जिनको आप जानते हैं और उनसे आप बातचीत करते हैं, उनको उनके अच्छे नाम से, जो नाम उनके रखे गए, उन्हीं से पुकारें। प्यारे बच्चों, पहले हम करेंगे दोहराई, और दोहराई में आपके पास चंद अल्फाज हैं। आपने मुझे उन अल्फाज के मुतरादिफ बताने। जब सबसे पहला लफ्ज है करीब, हाथ खड़ा करें और मुझे बताएं कि करीब का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा। बिल्कुल सही, करीब का एक मुतरादिफ लफ्ज होगा नजदीक, पास, बिल्कुल सही। उसके बाद है सुहाना, फिर है अजियत, अगला लफ्ज है लिबास, और फिर है नूर। अब आपने क्या करना है कि जिस तरह आपने मुझे करीब का मुतरादिफ बताया, इसी तरह से आपने बाकी के जो 4 अल्फाज है और मजीद वो अल्फाज जो आपकी मुअल्लिमा भी आपसे पूछेंगी, उनके एक या एक से ज्यादा मुतरादिफ अल्फाज जो बनते हैं, जो मुमकिन है, वो आपने हाथ खड़े करके उनको बताने हैं। तो इस सरगर्मी को करने के लिए, यानी दोहराई करने के लिए जरूरी क्या है कि आप वीडियो को रोकिए और इसको कीजिए। जी, तो यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। पहले अब हम देख लेते हैं कि हमने आज करना क्या है। उससे पहले आपके सामने चंद जुमले लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला जुमला है, तुमने आधी छुट्टी में क्या खाया था। तुमने आधी छुट्टी में क्या खाया था। अगला जुमला है, अभी हम खेल रहे हैं और तुम कब बाजार जाओगी। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको इन जुमलों से क्या समझ आता है या क्या क्या समझ आया, तो आप क्या बताएंगे? जी, पहली चीज कि ये जुमले आपको पढ़ने से फौरन से अंदाजा हुआ कि इनमें चंद जुमले या कुछ जुमले ऐसे हैं जो सवालिया जुमले हैं, जिनमें कुछ पूछा जा रहा है, और एक जुमला सादा जुमला है। इसी तरह से अगर हम दोबारा जुमलों को गौर से पढ़ें, तो ये तीनों जुमले ज़माने के एतबार से तीनों अक़साम को जाहिर करते हैं। जैसे इसमें था का इस्तेमाल किया गया, यानी ये गुजरे हुए ज़माने की, जो वक्त गुजर चुका है उसका जिक्र किया जा रहा है। इसमें है का जिक्र किया जा रहा है, रहे हैं यानी अभी काम हो रहा है या अभी किया जा रहा है। और इसमें गी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो आप जानते हैं कि हमारे आने वाले वक्त को जाहिर करता है, यानी वो वक्त जो अभी आया नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हम फेल की अक़साम माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। ज़माने के एतबार से फेल की 3 अक़साम है। आप बखूबी वाकिफ हैं कि हम फेल को किसी भी काम का करना होना या पाया जाना, जो इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। हमारी अमली जिंदगी में भी, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है कि जो वक्त गुजर चुका वो हमारा माजी है, जो वक्त मौजूद है जिसमें हम जी रहे हैं वो हाल है, और जो आने वाला वक्त है वो हमारा मुस्तकबिल होगा। जैसे आपको इसकी मिसाल आपकी इस जमात से दी जाती है
गुज़श्ता साल आप जमात दोम में थे, इस साल आप जमात सोम में पढ़ रहे हैं, आने वाले साल आप जमात चहारम के तालिब इल्म होंगे। तो इसी से इस एक आपकी रोजमर्रा जिंदगी की इस एक मिसाल से आप सोचें कि जमाने की तीनों अकसाम जो है वो जाहिर हो रही हैं। फेल की अकसाम है फेल माजी, जैसे मैंने मिसाल से आपको समझाया, गुजरा हुआ जमाना। दूसरी किस्म है फेल हाल, और तीसरी किस्म है फेल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल आम तौर पर बोलचाल में भी हम मुस्तकबिल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो इसी मानी को जाहिर करता है कि आने वाले ज़माने की बात की जा रही है। ज़माने की अकसाम आपकी किताब में, यानी जो आप तीसरा सबक पढ़े उसकी मश्क की झैल में जिस तरह से दी गई है वो कुछ इस तरह से है कि हर फेल माजी, हाल और मुस्तकबिल में से किसी एक ज़माने में वाक़ होता है, हूँ और हैं इस बात की अलामत है कि फेल ज़माना हाल में वाक़ हुआ। यानी अगर जुमले के आखिर में है, हूँ और है का लफ्ज़ आए तो ये ज़माना हाल का जुमला होगा। इसी तरह से था, थी और थे ज़माना माजी, जबकि गा, गी और गे ज़माना मुस्तकबिल की अलामत है। ज़माने के लिहाज से फेल की तीन अक़साम दर्ज झैल है। फेल हाल, जब किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए तो वो ज़माना हाल कहलाता है। जैसे ज़ारा खेलती है, मदीहा नमाज पढ़ती है। इसी तरह से है फेल माजी, वो फेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए जमाने में पाया जाए, जमाना माजी कहलाता है। जैसे ज़ारा खेलती थी, मदीहा नमाज पढ़ती थी। और फिर है फेल मुस्तकबिल, वो फेल जो किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले जमाने में जाहिर करे, जमाना मुस्तकबिल कहलाता है। मसलन ज़ारा खेलेगी, मदीहा नमाज पढ़ेगी। जिस तरह मैंने अभी आपको आपकी जिंदगी से, आपके इस जमात में होने से मिसाल दी, मिसाल से समझाया कि आप पिछले साल पिछली जमात में थे तो वो ज़माना माजी है, अब आप जमात सोम में तो ये ज़माना हाल है, और अगले साल आप जमात चहारम में होंगे तो ये ज़माना मुस्तकबिल होगा। इसी तरह से इस एक जुमले को तीनों फेल की जो तीनों अक़साम है, ज़माने की जो तीनों अक़साम है उसमें तकसीम किया गया। यहाँ पे उसी जुमले को हमने ज़माना हाल में देखा, फिर ज़माना माजी में और फिर मुस्तकबिल में। तो कोई भी जुमला, सादा जुमला, आप उसको फेल हाल, माजी और मुस्तकबिल तीनों में तकसीम कर सकते हैं। इसी को ज़हन में रखते हुए अभी आप एक करेंगे इनफरादी सरगर्मी। इनफरादी सरगर्मी इस तरह से है कि इन जुमलों को आपने फेल हाल में तब्दील करना है। आपके पास माजी और मुस्तकबिल के चंद जुमले दिए गए हैं, आपने इन जुमलों को पढ़ना है और इन तमाम जुमलों को, खा वो उनका ताल्लुक फेल माजी से है, खा फेल मुस्तकबिल से, आपने उनको फेल हाल में बदलना है। जैसे हम ईद पर नए कपड़े पहनेंगे, मेरे इम्तिहान अच्छे हुए थे, पिछले साल मुझे ईद पर ढेर सारी ईदी मिली थी, कल मौसम बहुत अच्छा था, यकम शवाल को ईद उल फितर जोशो खरोश से मनाई जाएगी। वीडियो को यहीं पे रोकिए और हर बच्चा इनफरादी तौर पर सिर्फ 2 मिनट में इन तमाम जुमलों को फेल हाल में तब्दील करें। जी यकीनन आप लोगों ने फेल हाल में तमाम जुमलों को बदल लिया होगा। अब आप ग्रोह की सूरत में एक सरगर्मी सर अंजाम देंगे, और ये सरगर्मी कुछ इस तरह से कि आप 3-3 तलबा जो है वो एक एक ग्रोह बनाएंगे। हर बच्चा फेल की किसी भी किस्म के 2 जुमले बताएगा और बाकी दोनों तलबा उनको फेल की एक एक हालत में बदलेंगे। एक साथी जो है अगर वो फेल माजी के 2 जुमले बताएगा तो उसका एक साथी, दूसरा साथी यानी जो है वो उन दोनों जुमलों को फेल हाल में बदलेगा और तीसरा साथी फेल मुस्तकबिल में। इसी तरह से फिर दूसरा साथी जो है वो जुमले बताएगा और पहला और तीसरा बदलेंगे। तो आपने अभी दोबारा से वीडियो को यहीं पे रोकना है और 3-3 का ग्रुप बना के सरगर्मी को करें। जी तो यकीनन सरगर्मी आप लोगों ने कर ली होगी। अब आप करेंगे मश्क, और मश्क आप जानते हैं हम किताब में से लेते हैं, किताब का वो हिस्सा करते हैं जो उस हासिल ताल्लुम से मुतल्लिक होता है। आपकी इस हासिल ताल्लुम से मुतल्लिक है सवाल नंबर 8। दर्ज झैल जुमलों में से माजी, हाल और मुस्तकबिल के जुमले अलग अलग तहरीर करें। काम करने का तरीका यह होगा कि आप अपनी उर्दू की किताब पर 3 कॉलम बनाएं इस तरह से, ठीक है। एक के ऊपर लिखें ज़माना माजी या फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल।
اور یہاں نیچے آپ نے ان میں سے جو جملہ ماضی کا وہ یہاں لکھیں گے، جو جملہ فعل حال کا ہے اس کو یہاں، اور جو فعل مستقبل سے تعلق رکھتا ہے اس کو اس میں لکھیں گے۔ یہ آپ نے ابھی کام کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے جماعت میں ہی مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ ایک ورک شیٹ کریں گے۔ ورک شیٹ آپ کے آج کے گھر کے کام کا حصہ ہوگی۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے کہ یہاں کچھ ملے جلے جملے لکھے گئے ہیں، آپ نے ان کے سامنے زمانے کے اعتبار سے ان کی حالت کا نام لکھنا ہے۔ 6 جملے دیے گئے ہیں، جس جملے کا تعلق زمانے کی جس قسم سے ہے، جس حالت سے، آپ نے اس کے سامنے صرف وہ نام لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا آپ کے پاس، دیے گئے جملوں کو فعل کی دیگر 2 حالتوں میں بدلیں۔ جیسے اگر آپ کے پاس جملہ فعل مستقبل سے ہے تو آپ نے اسے حال اور ماضی میں بدلنا ہے، اور اگر جملہ فعل ماضی کا ہے تو آپ نے اس کو حال اور مستقبل میں بدل کر لکھنا ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ اس ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی اور آپ اس کو گھر سے کر کے لائیں گے۔ یہ تھا ہمارا وہ آج کا کام جس میں ہم نے آج اپنے تیسرے سبق کا ایک حاصل تعلم جو زبان شناسی سے متعلق تھا اس کو کیا۔ کل انشاءاللہ اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔